हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग बात करेंगे ऑटो इंक्रीमेंट की। पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने देखा था प्राइमरी की के बारे में और यूनिक की के बारे में, वो जो कंस्टेंट्स थे उनके बारे में। ठीक है, उनमें से कुछ कीज़ के बारे में अभी तक हम लोगों ने देखा नहीं, जैसे कि फॉरेन की एक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में अभी तक हम लोगों ने देखा नहीं, जिसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे जब वो टॉपिक हमारा आएगा किसी चीज़ से रिलेटेड, तब हम देखेंगे। फिलहाल हम लोग ऑटो इंक्रीमेंट देखने वाले हैं, जो कि प्राइमरी की से जोड़कर देखा जाता है। ऑटो इंक्रीमेंट क्या करता है? ऑटो इंक्रीमेंट इज यूज्ड टू जनरेट एन यूनिक नंबर व्हेन अ न्यू रिकॉर्ड इज इंसर्टेड इनटू अ टेबल। जैसे कि ये आपका एक टेबल है, ठीक है, आप इसको बनाते हैं ऑटो इंक्रीमेंट। सो इसमें क्या होगा, ये बाय वन इंक्रीज करेगा, 1 2 3 4 5 6 7, जितने भी रिकॉर्ड्स आप इसमें इंसर्ट करेंगे ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, ये ऑटोमेटिक इंक्रीज करता जाएगा, ऑटो इंक्रीज होगा, ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं। ये फैसिलिटी हमें मिलती है ऑटो इंक्रीमेंट स्टेटमेंट से। बट प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम नहीं एक्चुअली, इसका फीचर ये, प्रॉपर्टी ये है कि एक टेबल में एक ही ऑटो इंक्रीमेंट हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। और ऑटो इंक्रीमेंट नल वैल्यू को इग्नोर करता है, यानी कि आपने इसका वैल्यू STUID आपने डिक्लेयर किया कॉलम नेम, तो इसका वैल्यू अगर आप नल देते हैं तो वह नल नहीं मानेगा, वह उसको अपने हिसाब से इंक्रीज करते हुए नंबर इनपुट कर देगा उसमें। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें ऑटो इंक्रीमेंट में आपको ध्यान में रखना। ऑटो इंक्रीमेंट के लिए हम लोग कीवर्ड यूज़ करते हैं ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट, जो भी मैं कुछ देर में आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो ऑटो इंक्रीमेंट कब यूज़ करना है? ऑटो इंक्रीमेंट तब हमें यूज़ करना है जब हमें बाय वन एक नंबर को, एक यूनिक नंबर को बाय वन इंक्रीज करना हो। ऐसा हम लोग तब करते हैं जब हम लोग प्राइमरी की का यूज़ करते हैं, या फिर यूँ कहो कि प्राइमरी की आपको इसमें लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक टेबल में एक ही होना चाहिए। और प्राइमरी की ही एक ऐसा की है जो कि एक टेबल में सिर्फ एक सिंगल किंग की तरह होता है। ठीक है, यानी कि एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकता है, इसी तरह एक टेबल में एक ही ऑटो इंक्रीमेंट हो सकता है। क्लियर है? नाउ इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स है क्रिएट टेबल। ये जब टेबल का क्रिएट करते हैं तब आप ऑटो इंक्रीमेंट कैसे लगाते हैं वो मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं कि जो टेबल पहले से क्रिएट है उसमें ऑटो इंक्रीमेंट कैसे करते हैं, तो उसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे। ठीक है, वो जब मैं आपको अल्टर पढ़ाऊंगा, अल्टर टेबल कॉन्सेप्ट, तब हम लोग देखेंगे कि किसी बने हुए टेबल में कैसे हम लोग क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, उसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं अल्टर टेबल में आपको बताऊंगा। फिलहाल हम लोग ऑटो इंक्रीमेंट में रहते हैं, जो कि मैं कह रहा है कि जब आप टेबल को क्रिएट करते हैं तब आप ऑटो इंक्रीमेंट कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, कॉलम नेम आप देते हैं, उसका डाटा टाइप देते हैं इंट, और यहाँ मैंने दिया हुआ है नॉट नल। नॉट नल दिया हुआ है बिकॉज एक तो ऑटो इंक्रीमेंट नल को इग्नोर करता है, तो आप इसको नॉट नल लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात कि इसको हम लोग प्राइमरी की बनाएंगे, प्राइमरी की बनाएंगे इसीलिए हम लोगों को यहाँ नॉट नल लिखना पड़ता है, बिकॉज प्राइमरी की नल वैल्यू को कंटेन नहीं करता, इसलिए हमें नॉट नल लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, नॉट नल लिखते हैं, इसके बाद ऑटो इंक्रीमेंट लिखते हैं। ऑटो इंक्रीमेंट ये कीवर्ड है ऑटो इंक्रीमेंट का, तो ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट हम लोग लिखते हैं। ठीक है, आप यहाँ चाहें तो इसका साइज भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स होगी जो मैं आपको एग्जाम्पल में दिखाता हूँ। ठीक है, देन आप यहाँ कॉमा देने की वजह यहीं पर प्राइमरी की लिख सकते हैं स्पेस देकर, तो उसके बाद आप कॉमा दे सकते हैं, या तो फिर आप प्राइमरी की लास्ट में भी लिख सकते हैं और कॉलम में। ओके, ये दोनों तो सिंपल है ना। एग्जाम्पल में दिखाता हूँ, बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। क्रिएट टेबल, इंप मेरे टेबल का नाम है, इंप आईडी को मैंने ऑटो इंक्रीज किया हुआ है, ऑटो इंक्रीमेंट बनाया हुआ है, और इसी इंप आईडी को मैंने प्राइमरी की भी बनाया हुआ है, और इसी इंप आईडी को मैंने नॉट नल भी बनाया हुआ है। ठीक है, तो कैसे लिखना है आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो इस प्राइमरी की के इस पूरे सेंटेंस को यहाँ से काट कर, यहाँ कॉमा को हटाकर यहाँ डायरेक्ट स्पेस देकर प्राइमरी की लिखिए, देन कॉमा लिखकर आप नीचे की ये दोनों लाइंस को लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये प्राइमरी की बन जाएगा, ये कॉलम इंप आईडी जो प्राइमरी की भी बनेगा, नॉट नल भी बनेगा, और ऑटो इंक्रीमेंट भी बनेगा। ठीक है, ये आपने टेबल क्रिएट कर लिया जिसमें कि इंप आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, यानी कि इंप आईडी 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितना आप रिकॉर्ड इंसर्ट कीजिएगा ये ऑटो इंक्रीज करता जाएगा, आपको इसका वैल्यू लिखने की आवश्यकता अब नहीं है, और ये आपका एक प्राइमरी की के रूप में माना जाएगा। ओके, जब आप इसमें डेटा इंसर्ट करते हैं तो इंसर्ट करने के कुछ रूल्स हैं। पहला, इंसर्ट इनटू इंप
आप इंसर्ट कर रहे हैं, यहाँ आपको imp id लिखने का, यानी कि जिसको आपने ऑटो इंक्रीज किया हुआ है imp id को, उसको यहाँ लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। ऑटोमेटिक 1 2 3 4 5 6 ऑटो इंक्रीज करते हुए आपके रिकॉर्ड में इंसर्ट होता जाएगा, उसको आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? नाउ सेकेंड टाइप ये है कि आप imp id आपने लिख दिया, कॉलम नेम में लिख दिया imp id, और आप वैल्यूज देते वक्त यहाँ नल लिखते हैं। यहाँ भी नल लिखा आपने, यहाँ भी नल लिखा, नल शुभम दिल्ली, नल अंकित मुंबई। तो ये क्या करता है, ये imp id जो कि ऑटो इंक्रीज है, तो ये नल वैल्यू को इग्नोर करता है। यानी कि imp id, जैसे कि आप ये स्टेटमेंट रन करते हैं तो imp id क्या करेगा, नल को इग्नोर करके यहाँ 1 कर देगा, और उसके बाद ये इंसर्ट होगा तो यहाँ 2 कर देगा, ऑटो इंक्रीज कर देगा, इसको इग्नोर कर देगा। तो 1 शुभम दिल्ली हो जाएगा, 2 अंकित मुंबई हो जाएगा। ऐसा आपको आपके टेबल में दिखाई देगा रिकॉर्ड्स। ओके, सो imp id क्या करता है, नल वैल्यू को इग्नोर करता है। अब ये तीसरा टाइप है। तीसरा टाइप इंसर्ट इनटू, आपने क्या imp id आपने लिखा, imp नेम सिटी लिखा, वैल्यूज में आपने नल दिया, imp id नल शुभम दिल्ली, नल इसको इग्नोर करेगा, इसको क्या करेगा 1 कर देगा। ठीक है, 1 शुभम दिल्ली, लेकिन नीचे भी आपने क्या किया, यहाँ आपने एक इंटीजर वैल्यू लिख दिया है 1 अंकित मुंबई। अब 1 शुभम दिल्ली पहले से रिकॉर्ड में इंसर्ट हो चुका है, लाइन बाय लाइन ये इंसर्ट हो चुका है। अब फिर से आप 1 दे रहे हैं, क्योंकि ये प्राइमरी की है, ये 1 इंसर्ट हो जाएगा, अब दोबारा 1 तो नहीं आ सकता। सो ये इस रिकॉर्ड को स्कीप कर देगा। कुछ RDBMS होते हैं जो इसको स्कीप कर देते हैं और इसको आपको इंसर्ट नहीं किया जाएगा। मतलब ये जो रिकॉर्ड है 1 अंकित मुंबई एक्चुअली ये आपके रिकॉर्ड में इंसर्ट नहीं होगा, ये डाटा आपका ऑटोमेटिक इरेज हो जाएगा और सिर्फ यही आपको दिखाई देगा 1 शुभम दिल्ली। कुछ RDBMS है जो आपको एरर शो करते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि हमारा RDBMS क्या कहता है। ओके, सो ये इंसर्ट करने का तरीका है और इसको आपको याद रखना है। नाउ एक और बात साइज की करते हैं, जैसे कि imp id इंट आपने यहाँ साइज डिक्लेयर कर दिया, 5 6 जो भी साइज है आपका, साइज आपने लिख दिया। ठीक है, तो आप साइज भी लिख सकते हैं। उससे प्रॉब्लम ये होगी कि कभी ऑटो इंक्रीमेंट चूंकि आपने यूज़ किया है, तो आपने यहाँ साइज दिया हुआ है 2, इस imp id का इंट साइज आपने दिया 2, तो ये 2 डिजिट्स के इंटीजर वैल्यू को ही होल्ड कर सकते, लेकिन आपने आपका अगर रिकॉर्ड ज़्यादा है, हज़ारों में आपका रिकॉर्ड है, और तो ये ऑटो इंक्रीज करता हुआ 1 2 3 4 1000 तक तो जाएगा ही जाएगा, बट यहाँ आपने साइज इसका 2 ही लिखा हुआ है, जो कि 2 इंटीजर वैल्यू को ही होल्ड करेगा, तो फिर तो यहाँ तो गड़बड़ हो गई। इसीलिए बेहतर होता है कि जब आप ऑटो इंक्रीमेंट का यूज़ करते हैं तो आप यहाँ साइज ना दें। ठीक है, ओके देन अब हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं इसका। आपकी थ्योरी में तो काफ़ी सारी बातें हो गई हैं, प्रैक्टिकल इसका देख लेते हैं। ठीक है, एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा हमें ऑटो इंक्रीमेंट के साथ, तो हम लोग एक टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम रखता हूँ AI, आई नहीं लिखते हैं, आई दिखने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, AP टैब पैरेंथेसिस ओपन, यहाँ मैं लिखूँगा ID इंट, इसका डाटा टाइप मैं साइज नहीं लिखता हूँ, मैं साइज नहीं लिखूँगा। ठीक है, नॉट नल और ऑटो इंक्रीमेंट इसको हम लोग करेंगे, ऑटो इंक्रीमेंट देन नेम लिखते हैं varchar, इसका साइज देते हैं 50, एक सिटी लिख देता हूँ मैं 60, और इसको हमें प्राइमरी की बनाना पड़ेगा। ठीक है, प्राइमरी की बनाना ज़रूरी है, वरना हो सकता है कि आपको एरर भी मिले, बिकॉज ऑटो इंक्रीमेंट एक टेबल में एक ही हो सकता है, और एक टेबल में एक ही क्या होता है, प्राइमरी की होता है। ओके, यहाँ ID लिखते हैं, देन यहाँ कॉमा नहीं देना बिकॉज ये हमारा लास्ट है। ये हमारा टेबल तैयार है। चलिए इसको मैं आपको DESC करके दिखाता हूँ कि हमारे पास क्या है, AP टैब कि हमारे पास है ID जो कि यहाँ ऑटोमेटिक साइज आ गया है 11। ओके, ये मैक्स साइज है मेरे ख्याल से, शायद हो सकता है। नेम का डेटा टाइप साइज है, और ID नल नहीं हो सकता, ये प्राइमरी की भी है, और एक्स्ट्रा में दिखाई दे रहा है ऑटो इंक्रीमेंट। ये तो डिफ़ॉल्ट है कि तीनों डिफ़ॉल्ट नल था, इसमें से इसको हम लोगों ने नल हटा दिया, ये ऑटो इंक्रीमेंट हमें एक्स्ट्रा में दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये टेबल क्रिएट हो गया। अब इसमें हम लोग इंसर्ट करते हैं, तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम हमारा है क्या, AP
टैब, कॉलम नेम है हमारा आईडी। आईडी तो हमें लिखना नहीं बिकॉज ये ऑटो इंक्रीज करेगा, तो मैं डायरेक्ट नेम लिखता हूँ और सिटी लिखता हूँ। ओके, देन वैल्यूज़ देते हैं हम लोग। वैल्यूज़ में हम लोग क्या देंगे, नेम देंगे। नेम मैंने दिया राज, कॉमा दिल्ली, ओके, सेमीकोलन, और मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अभी तक यहाँ आईडी का वैल्यू दिया। आईडी का वैल्यू ऑटोमेटिक इंसर्ट होगा कितना, 1। ओके, आई होप कि सब कुछ ठीक है। इंटर प्रेस करते हैं। अब देखते हैं इस टेबल को, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एपी टैब। यहाँ देखिए आईडी में 1 आ गया। इसी तरह एक और अगर हम लोग इंसर्ट करें, एक और इंसर्ट करते हैं हम लोग, राज की जगह हम लोग रानी करते हैं, दिल्ली की जगह हम लोग कोलकाता करते हैं, तो ये नंबर 2 में चली जाएगी ऑटोमेटिक। देखते हैं टेबल को, एपी टैब, देखिए ऑटोमेटिक ये इंक्रीज कर रहा है बाय 1। ये बाय 1 ही इंक्रीज करता है, ऑटोमेटिक इंक्रीज कर रहा है। हमें यहाँ लिखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये तो यहाँ तो क्लियर हो गया। अब दूसरा हम लोग देखते हैं जो कि था, जब हम लोग नल लिख देते हैं इनटू एपी टैब, नेम, नेम नहीं, आईडी भी लिखना है हमें, आईडी, नेम और सिटी। ठीक है, ये हम लोगों ने लिखा। अब हम लोग यहाँ वैल्यूज़ में क्या कर रहे हैं, वैल्यूज़ में यहाँ हम लोग नल लिख देते हैं। इस आईडी के लिए नल लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, इसको नल वैल्यू दे दिया। और हम लोग यहाँ राहुल नेम के लिए, और सिटी के लिए HYD हम लोगों ने ये लिखा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस नल को ये इग्नोर कर देगा और यहाँ 3 कर देगा, बिकॉज ये 1 2 के बाद 3, यानी कि 3 राहुल हैदराबाद। देखते हैं हमारा टेबल क्या दिखा रहा है हमें। देखिए 3 दिखा रहा है, नल को इग्नोर करता है। ओके, क्लियर है यहाँ तक। अब एक और हम लोग देखते हैं, इंसर्ट इनटू आईडी, नेम, सिटी। वैल्यू में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको तो रहने देते हैं, ये दोनों में मिक्सअप करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ हम लोग करने वाले हैं राजा, HYD से हटाकर मैं इसको कर देता हूँ रांची। एक और मैं यहाँ मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट कर रहा हूँ, कॉमा देकर एक और वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं लिखूँगा 2 लिखता हूँ। ठीक है, 2 ऑलरेडी देख लीजिए 2 आईडी का वैल्यू का रानी के नाम पर है, फिर भी मैं 2 लिख रहा हूँ। तो देखते हैं कि क्या होता है इससे। 2 नेम देते हैं, सैम, देन पटना, और अब की बार सेमीकोलन। ओके, सब कुछ क्लियर है। नाउ मैं इंटर प्रेस कर रहा हूँ। जैसे इंटर प्रेस करते हैं तो आपको यहाँ एक एरर मिलता है। तो हमारा RDBMS क्या करता है कि एक एरर देता है आपको। ठीक है, अगर आप 2 यहाँ लिखते हैं तो आपको एक एरर मिलता है, और ये पूरा का पूरा कुछ भी इंसर्ट नहीं। हम लोग टेबल देख लेते हैं एक बार क्या हुआ है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एपी टैब। ओके, यहाँ कोई भी डाटा इंटर नहीं हुआ है। ये आप लोगों ने देख लिया कि जो वैल्यूज़ यहाँ ऑलरेडी हो उसका अगर हम लोग नंबर लिखते हैं तो वह इंसर्ट नहीं होता है। ओके, ना एक और चीज़ इसमें हम लोग देखते हैं, इंसर्ट इनटू किया मैं वैल्यूज़ दे रहा हूँ, एक ऐसा वैल्यू जो यहाँ नहीं है। जैसे कि हम लोग यहाँ देते हैं 8 नहीं देते हैं, 34 देते हैं। ठीक है, सेमीकोलन। देखते हैं कि ये इंसर्ट होता है या नहीं होता है। तो इंटर में प्रेस कर रहा हूँ, ये इंसर्ट हो गया। देखते हैं कि टेबल में इसका क्या इफेक्ट पड़ा है, क्या ये ऑटो इंक्रीज हुआ, यानी कि हमारा क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 4 राजा रांची होना चाहिए। लेकिन देखते हैं कि क्या हुआ। इंटर प्रेस किया मैंने, देखिए यहाँ क्या हो गया है कि ये 3 4 34 जो हम लोगों ने वैल्यू दिया था वह यहाँ इंसर्ट हो गया, यानी कि ये
ऑटो इंक्रीमेंट यहाँ काम नहीं करता अगर आप मैनुअली इस तरीके से इंटर करते थे, यानी कि ये 4 को ओवरराइट कर देता है। अब एक वैल्यू और हम लोग इंटर करके देखते हैं जनरली। इंसर्ट इनटू मैंने किया, यहाँ से मैं आईडी को हटा दे रहा हूँ, ठीक है, आईडी को मैं हटा देता हूँ। नाउ वैल्यू को भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। राजा को हटाकर कोई और नाम लिखते हैं, अली रांची, इसको रांची रहने देते हैं, ठीक है। अब इंटरप्रेस करते हैं, देखते हैं कि अब इसका क्या इफेक्ट पड़ा है हमारे प्रोग्राम में। ओके देखिए ये अब 35 से स्टार्ट हो गया, ऑटो इंक्रीमेंट 34 हम लोगों ने इसको रिप्लेस कर दिया, अब ये 35 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यह भी हो सकता है अगर आप मैनुअली अगर कोई नंबर डाल देते हैं वहाँ आईडी की जगह में, आईडी के वैल्यू में कोई अगर मैनुअली नंबर डाल देते हैं तो वो इसको ओवरराइड कर देता है और वहाँ से वो ऑटो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ओके देन यही है ऑटो इंक्रीमेंट, इसका और भी कॉन्सेप्ट है जो हम लोग आगे आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। ओके बट फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।